रोहित, मैं आज देख रहा था बहुत से लोग वो बीजेपी की तरफ से वो कह रहे थे कि अरे क्यों गए थे बाहर। अब वो लानत मलानत भेज रहे हैं इन H1B वीजा धारकों पर कि क्या करने गए थे, वापस आओ घर और काम करो। अरे भाई, वो घर से यहां से इसलिए गए, यहां काम करने का माहौल नहीं मिला, इसलिए गए थे अमेरिका। ये वापस आएंगे, माहौल है क्या तैयार? संदीप जी, मुझे लगता है कि शायद जो आपका नैरेटिव है एक्चुअल में वो इसलिए नहीं गए थे, वो इसलिए गए थे क्योंकि एक एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। अच्छा। क्योंकि अमेरिका जो है डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर हैं अमेरिका के युवाओं से। यहाँ अच्छा, यहाँ के युवा बेहतर है अमेरिका से? नई जानकारी मिल रही है अमेरिका के युवाओं से। अच्छा, बिल्कुल नई जानकारी नहीं है संदीप जी। ये जानकारी आप किसी भी टेक्निकल एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं जो कि अमेरिका के अंदर काम करता हो और अमेरिकन भी हो। और मैं आपको बता दूं, ये जो वीज़ा फीस बढ़ाई गई है, इसका विरोध सिर्फ भारत नहीं कर रहा है, इसका विरोध खुद अमेरिका के अंदर उनके सांसदों ने किया है, इसका विरोध खुद अमेरिका के अंदर वहाँ के समुदाय नेताओं ने किया है। और अमेरिका के लिए ये एक बड़ा कहीं ना कहीं घातक निर्णय होने वाला है। और ये कोई ट्रंप की आज की पॉलिसी नहीं है। घातक हो या ना हो, भारत के लिए घातक है क्या? वो 3 लाख लोग क्या करेंगे? पहले यहाँ निर्यातक सर पकड़े अपना बैठे हुए हैं, एक के बाद एक मार पड़ रही है। उसके लिए हम तैयार हैं क्या? कोई हमारे पास प्लान है इससे निपटने के लिए? देखिए ट्रंप जो हैं वो बचकाने रूप में बिहेव कर रहे हैं। कभी वो टैरिफ अलग तरीके से इंपोज करते हैं। उन्होंने H1B वीज़ा के ऊपर फीस इसलिए बढ़ाई कि उनको लगता है कि शायद अमेरिकन को वहां पे जॉब मिल जाएगी इससे। तो वो खाली भारत के ऊपर नहीं बढ़ाएंगे, वो अभी अन्य कंट्रियों के ऊपर भी बढ़ाएंगे कहीं ना कहीं। भारत पे सबसे ज्यादा, भारत और ब्राजील पे सबसे ज्यादा टैरिफ है ना। आपके लिए है कि स्वदेशी चीन पर 30% है टैरिफ, हम पर 50 है ना, और ब्राजील पर। संदीप जी, जैसे हम चाहते हैं कि भारतीय फर्स्ट हो, हम चाहते हैं कि स्वदेशी अपनाएं, वैसे ही ट्रंप चाहते हैं कि वहां के युवाओं को जॉब मिले। अच्छा, इसीलिए वो इतने हवन यज्ञ करवा रही थी बीजेपी, एनडीए वाले वो हवन करवा रहे थे, यज्ञ करवा रहे थे। अब की बात ट्रंप सरकार, नारे लग रहे थे, लो बनवा लो सरकार ट्रंप की। नहीं, अब बाराक ओबामा भी इंडिया आए थे, ऐसा नहीं है कि खाली नहीं, ये तो किसी ने नहीं कहा अब की बार बराक ओबामा सरकार, ये किसी ने नहीं कहा। हाउडी ट्रंप किसी ने नहीं कहा। ट्रंप को 1.25 लाख लोगों के बीच में राजा की तरह तो नहीं घुमाया किसी ने। नहीं, भारत के अंदर बाराक ओबामा के आने से पहले उनके कुत्तों ने निरीक्षण किया था कि सुरक्षित है कि नहीं वो जगह। वो तो उसके बाद बाराक ओबामा आए थे, लेकिन कम से कम ट्रंप के आगे तो ये कुत्ते निरीक्षण करने नहीं आए थे। आपसे उम्मीद नहीं की थी उनके कुत्तों ने निरीक्षण किया था। ये ना बेकार की बातें मत कीजिए। ये कोई हल्का फुल्का कोई चैनल में नहीं बैठे हुए हैं आप कि कुत्ते आए थे वो सूंघ के। ये एक प्रोटोकॉल होता है, खामखा की बातें मत करिए। देख लीजिए ना। क्या देख लूं मैं? नहीं, जब ट्रंप आए थे तब प्रोटोकॉल बदल गया था। ट्रंप आए थे तब प्रोटोकॉल बदल गया था। खामखा की बातें हटाइए रोहित अग्रवाल की बातें नहीं हटाइए। बेकार की बातें हैं, बेकार की बातों के लिए समय नहीं है। ये एक राष्ट्रीय चैनल है, कहां से क्या उठाकर ले आते हैं। शीतल सिंह को रखिए स्क्रीन पर सिर्फ। शीतल सिंह बताइए, कुत्ते आए थे, वो कुत्ते सूंघ रहे थे, कोई तुक है इस बात का जो चर्चा चल रही है? देखिए, हमारी राजनीति में जो हमने व्यक्ति पूजक परिस्थिति निर्मित कर ली है कि हर चीज को, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो, हर मामले को हम जोड़ेंगे एक व्यक्ति की सफलता से और उसको चाहेंगे कि देश की सफलता मानी जाए, उसकी आलोचना देशद्रोह मान लिया जाए। इन सब चीजों से हम इस कठिनाई में पहुंचे हैं कि अब ये जो चैलेंज हमारे सामने आया है कि करीब 190 बिलियन का हमारा सर्विस सेक्टर है एक्सपोर्ट का, जिसमें 120 बिलियन हम अमेरिका के साथ हैं। और उस 120 बिलियन पे आपने ये जो मार लगाई है, जिसमें से 20 बिलियन फायदे के तौर पर हमारे पास आता है, कम से कम 3-4 बिलियन का टैक्स तुरंत लग गया। थोड़ा सा आपने 180-190 बिलियन की बात की। 1 बिलियन 8,800 करोड़ हो जाएगा, 9,000 करोड़ मान लो तो मोटा मोटा 100 बिलियन होता है। 9 लाख करोड़, 200 बिलियन, 18 लाख करोड़ के नुकसान की बात कर रहे हैं मोटे मोटे। जी, मतलब हमारा 60% जो सर्विस सेक्टर का व्यापार है वो अमेरिका के साथ है। और हम उसमें ये हमारी कंपनियां जो इस सेक्टर की हैं, सबसे इसका कोई रिप्लेसमेंट दुनिया में एकाएक नहीं है।
जैसा अभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि चाइना ने तो इनके सबके पैरेलल खुद पैदा कर लिए हैं, उसके पास अपना माइक्रोसॉफ्ट है, अपना गूगल है, अपना फेसबुक है, अपना सब कुछ है, बाकी दुनिया में कहीं किसी के पास नहीं है। तो इसका कोई पैरेलल मार्केट नहीं है। ये नुकसान, और हम एकाएक रात भर में भारत नहीं पैदा हो जाएगा जो दुनिया के व्यापार में उसका एक्सपोर्ट का हिस्सा कुल 2% भी नहीं है, उसकी इकोनॉमी दुनिया के व्यापार में 3.5% नहीं, अब हम स्वदेशी की बात करने लगे। भाई स्वदेशी की बात, हमने मेक इन इंडिया क्या था? स्वदेशी ही तो था, जो 2015 में 2025 तक 16% योगदान था देश की अर्थव्यवस्था में, उसको 25% करना था, वो 12-13 रह गया। अब बता रहे हैं 2045 तक कर देंगे 23%। तो भाई हम इस झूठ पे चलते रहे कि नेहरू ने सब बर्बाद कर दिया और मोदी जी सब आबाद करते रहे। सच्चाई ये नहीं थी, सच्चाई वो हमारे आपके सामने है। और हमने हर मामले को इवेंट बनाया और हर मामले को ढोल पीटा कि मोदी जी, और वो ढोल वहां तक पहुंच गया कि उन्होंने अपने को नॉन बायोलॉजिकल तक कह दिया। हम किस कल्पना में जी रहे हैं भाई? यथार्थ इससे बिल्कुल विपरीत है। आर्थिक, जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं या देश के वाणिज्य मंत्री, वो तो बातचीत कर रहे हैं व्यापार की, ट्रेड की। हमें तो 2 दिन पहले तक ये बताया जा रहा था मामला सुलझ जाएगा, सकारात्मक बातचीत चल रही है। पिछले 11 सालों में कितने आर्थिक सलाहकार बदले हैं, जरा इसी को देख लीजिए। और जो लोग छोड़ के गए हैं वो अब उन लोगों ने बाद में क्या कहा है। और यहां तक कि संसद में रहे हुए इनके संसद सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी, जो अपने को इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं और इसके दावेदार रहे, वो कहते हैं कि हम तो जो आंकड़े बना रहे हैं जीडीपी वगैरह की, ये भी हम इसमें धोखाधड़ी करते हैं। अब उसमें उनकी थोड़ी खिसियाहट भी और हताशा, निराशा मान लिया, उनकी एक दिक्कत है कि वो मानते हैं उनसे बेहतर कोई वित्त मंत्री देश का बन नहीं सकता था। मान लिया। लेकिन प्रोफेसर अरुण कुमार भी कहते हैं कि हम इसमें कुछ चीजें ऐसी करते हैं। हाँ। और उसकी वजह हमारे पैरामीटर्स हैं। अब ये जो समस्या आई है, ये हम इसका एकाएक विकल्प नहीं पैदा कर सकते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।